नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और भी आज मुझे आपको कुछ दिखाना है कि मैंने जो कटिंग से एक कनेर लगाई थी, मुझे भी नहीं ध्यान था कौन से कलर के फूल आएँगे। तो अब जब उस पे फूल आए हैं ना पहली बार तो इतने सुंदर लगे हैं देख के और मुझे भी ध्यान नहीं है मैंने वो कब कटिंग लगाई थी। लेकिन अब फूल आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है कि कितना अच्छा कलर था जो मैंने चूज़ किया होगा उस टाइम और शायद कलर को देख के ही मैंने उसकी कटिंग लगाई होगी और जब अब उस पे फूल आए हैं तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए चलते हैं गार्डन में और बिल्कुल दोस्तों जिस प्लांट के बारे में हम बात करेंगे बिल्कुल गर्मियों का पौधा है, हमेशा रहने वाला है और इसी तरीके से दोस्तों आपके गार्डन में हमेशा फूल आते रहेंगे और एक बार अगर आपने कटिंग वाला मेथड सीख लिया ना ग्रो करने का, तो बस ये समझो कोई भी पौधा, कोई भी प्लांट आपको पसंद आता है तो आपको कोई जाके नर्सरी से लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी आपको दिखे अच्छी-सी आपको ब्रांच लेनी भी आ जाएगी, उसको कट करना भी आ जाएगा। एक बार आप कटिंग ग्रोइंग मेथड वाला वीडियो देख लेना और इसी तरीके के दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि कौन-सी ऐसी वो गलतियाँ हैं जो हम कई बार कटिंग लगाने में कर देते हैं। जिससे कि कई बार हमारी कटिंग खराब हो जाती है और फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर हम आगे कटिंग भी नहीं लगाते। लेकिन मैंने उन वीडियोज़ में ना, एक में नहीं सॉरी, बहुत सारी वीडियोज़ में ऐसे छोटी-छोटी बातें शेयर कर रखी हैं आपके साथ, जिससे कि आपकी कटिंग चलेगी ही चलेगी। और दोस्तों जो ये आप प्लांट देख रहे हो ना, मुझे भी ध्यान नहीं है मैंने कब इसकी कटिंग लगाई होगी। अब जब पहली बार इस पे फूल आए हैं ना, तो देख के इतना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा कलर है देखो फूल का। और बिल्कुल दोस्तों कनेर के जो प्लांट होते हैं ना, वो हमेशा फूल देने वाले होते हैं और फूल भी इसमें बंचेस में आते हैं जो कि अच्छे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात भई कोई केयर नहीं माँगते ये प्लांट आपकी। सिर्फ़ एक आपने अच्छी खासी जहाँ आपकी धूप वाली जगह हो, सनलाइट बिल्कुल चाहिए इनको और बस डेली जो आप वाटरिंग करते हैं प्लांट में, इसके अलावा मुझे नहीं लगता इनको कुछ भी चाहिए। तो बिल्कुल आपने इधर-उधर ये प्लांट अपने लगे हुए देखे होंगे और जब उन पे फूल आते हैं तो आपको फूल अच्छे भी लगते होंगे और शायद कोई कलर आपके पास ना भी हो, तो वो वाला फूल वाली ब्रांच आप लेके अच्छी जो मैंने बता रखी है आपको कैसी ब्रांच आपने लेनी है, पेंसिल की मोटी जितनी और फिर बस अपना 2-4 कटिंग लाके लगा दो। उसमें से मान लिया आप शुरुआती दिनों में भी हो, आप शुरुआत कर रहे हो कटिंग लगाने की तो भी यार 1-2 तो चली जाएगी, है ना? उतनी हमें चाहिए। 3, 4, 5 लगा देंगे, कम से कम 2 तो चलेगी। फिर जैसे-जैसे आपका हाथ साफ होता चला जाएगा ना, फिर तो सारी की सारी ही चलेंगी। ये दोस्तों वो प्लांट है जो कि शुरुआत के दिनों में जो लोग गार्डनिंग का शौक रखते हैं और फिर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनके लिए सबसे बढ़िया प्लांट है ये। बिगिनर्स के लिए तो सबसे बेस्ट है कि जो कटिंग लगाना चाहते हैं और देखते हैं कटिंग लगा के क्या मेरे से चलती है, नहीं चलती है ना? शुरुआत में तो ऐसे ही होता है। तो ये उन्हीं प्लांट में से है। देखो कनेर हो गया अपना, हिबिस्कस हो गया, बोगनविला होगी, चांदनी वगैरह के प्लांट हो गए। तो इस तरह के ना बहुत सारे पौधे हैं जो कि पक्के प्लांट होते हैं, लेकिन इनकी कटिंग आप शुरुआत में लगाते हो तो बिल्कुल भी आप डिमोटिवेट नहीं होते, चलना इनका पक्का ही होता है। एक आधी गलती अगर आपसे ना हो, कई बार ऐसा होता है मॉइस्चर की कमी होगी तब कटिंग ड्राई होगी या ज़्यादा मॉइस्चर हो गया तब होगी। तो या ड्रेनेज होल बंद हो गया जहाँ आपने लगा रखी है, तब भी पानी रुकने के कारण कटिंग सड़ जाती है। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, अगर ये ना हो तो भई देखो आपकी कटिंग चलेगी, चलेगी। और जिसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कटिंग लगाने का, तो वो तो बिल्कुल पानी में रख के ही कटिंग लगा लो। और इसकी कटिंग दोस्तों सारे मौसम भर लगाई जाती है, कभी भी आपका दिल करे लगा लो, पानी में तो कभी भी लगा लो आप। एक मग भरो पानी का और उसमें 2-4 कटिंग डाल दो, लेकिन जैसा कि गर्मी है ना, पानी जल्दी सड़ जाता है, तो 1-1, 2-2 दिन के बाद उस पानी को चेंज करते रहो। थोड़े दिन में ही आप देखोगे कैलस बनना शुरू हो जाएगा, कैलस उसे कहते हैं जो रूट्स बनने से पहले पोर्शन व्हाइट-व्हाइट मोटा-मोटा सा दिखता है, जहाँ से रूट निकलनी होती हैं। तो वो बन जाएगा 5-7 दिन में ही तो और 15-20 दिन में तो आपकी पूरी की पूरी एक ये समझ लो कटिंग तैयार ही हो जाएगी। कटिंग क्या तैयार होगी, पूरा प्लांट ही तैयार हो जाएगा। फिर आप उसको मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर दो। ये भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि किस तरीके से मैंने बिगिनर्स के लिए वो वीडियो बनाई थी कि जो ये कहते हैं कि सॉइल में कटिंग खराब हो जाती है, तो उनके लिए मैंने पानी में ग्रो कर करके दिखाई थी और इतने बंच के बंच बन गए थे रूट्स के कि मेरे पास भी दोस्तों बहुत सारे प्लांट तैयार हो गए थे और फिर मैंने उनको ट्रांसप्लांट करके भी दिखाया था कि किस तरीके से आपने किस सॉइल मिक्सचर में उस तैयार की हुई कटिंग को भी ट्रांसप्लांट करना है।
तो उम्मीद तो यही होती है कि आपको किसी के भरोसे ना रहना पड़े, किसी के बिसर ना रहना पड़े। अपने आप से आप अपने गार्डन को मेंटेन रखो, जो वैरायटी आपको पसंद है खुद से लगाओ। और दोस्तों, पौधे लगाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, सिर्फ हम डरते रहते हैं कि पता नहीं मेरा पौधा चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन डर को भगा के अगर आप शुरुआत कर दोगे ना प्लांट्स लगाने की, तो भाई यकीन मानो आप खुद भी खुश रहोगे। और आपके अंदर जो एक फीलिंग आएगी ना कॉन्फिडेंस की कि मैं कुछ नया कर सकता हूँ, उसकी तो भाई कोई, उसका तो ये समझ लो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो जब आप कुछ प्रोडक्टिव करते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। वो प्लांट्स के साथ ही नहीं बढ़ता, वो आपकी पर्सनैलिटी में आ जाता है कि हाँ, मेरे अंदर वो ताकत है, मैं कुछ भी प्रोडक्टिव कर सकता हूँ। तो ये अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया प्लांट के साथ रहते रहते, तो ये समझ लो आपकी पर्सनैलिटी भी निखरेगी, आपका गार्डन भी मेंटेन रहेगा, नए नए प्लांट्स आप लगाओगे और चारों तरफ एक खुशनुमा माहौल बन जाएगा। और जितने पौधे दोस्तों आप लगा सकते हो लगाओ, क्योंकि इस गर्मी में आप देख रहे हो कितनी गर्मी पड़ रही है। कितनी भी हम टेक्निक यूज कर लें, लेकिन पौधों का कोई कंपैरिजन नहीं है। पौधों की जो ठंडक है, पौधों का जो ऑक्सीजन देने का एक तरीका है, उसका मतलब मुकाबला कोई भी देखो टेक्निक नहीं कर सकती। तो प्लांट तो देखो आपको लगाने आने ही चाहिए। जैसे आदमी बाहर कमा के लाते हैं, वो कमाई का जरिया उनको आता है, औरतों को खाना बनाना, घर के काम करना आता है। इसी तरीके से दोस्तों हर मनुष्य को, चाहे वो औरत है, आदमी है या छोटे बच्चों से भी आप शुरुआत करो, सबको ही पौधे लगाना आना चाहिए। ये एक नेसेसिटी है, भले ही आप कितना पढ़ लिख लो या अनपढ़ रहो, लेकिन हवा की शुद्ध वायु की जरूरत तो देखो सबको ही पड़ती है। और ये काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं, देखो जानवर तो कर नहीं सकते, है ना, वो थोड़ी पौधे लगाएंगे। तो जितनी भी हमारी संख्या है, हम शुरुआत से बच्चों में भी आदत डालें कि प्लांट ऐसे लगाते हैं, देखो बेटे ऐसे पानी देते हैं, ऐसे चीजें डलती हैं, इस प्लांट का ये नाम है। तो बच्चों में आप ही अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। जो आप काम अपने हाथ से करते हो ना, उसमें फिर बच्चे खुद ही खुश होते हैं। और रियली मैं बताऊं आपको, मेरे भी बच्चे यंग ही हैं, और शुरुआत से वो देखते थे मम्मी पौधों में लगी रहती हैं। तो अब कुछ भी सेलिब्रेशन होती है ना, कोई भी फेस्टिवल होता है, कुछ भी होता है घर में, तो सबसे पहले उनका ये काम होता है कि मम्मी अब नर्सरी जाएंगी। और उनका भी खुद का बर्थडे होता है, चलो मम्मा नर्सरी चलते हैं, प्लांट लेके आते हैं, नए प्लांट लगाते हैं। तो देखो बहुत फर्क पड़ता है आपकी सोच का, आपके करने का। कोई चीज आपको कह के ही नहीं सुनानी है होती, किसी को करके दिखाओगे तो सब फॉलो करते हैं देखो। तो बस मैं तो यही ऐसी ऐसी बातें करती रहती हूँ भाई, मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। और पता नहीं आप बोर होते होगे, आपको अच्छी लगती होगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता कि आप कैसा फील कर रहे होते हो सुन के। लेकिन दोस्तों इस टाइम वक्त की भी डिमांड है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी और हमेशा ही है। तो पौधे लगाना सीखो, पौधे लगाओ खूब, अपने गार्डन में भी लगाओ, बाहर भी लगाओ। तो बस इसी तरीके से हरा भरा माहौल बना के रखो, तो फिर देखो फिर से वैसा ही सब कुछ हो जाएगा जैसे पहले था। जैसे लॉकडाउन में देखा था ना, सारी प्रकृति कैसे खिल उठी थी। तो इसी तरीके से आप अगर जितने प्लांट लगाओगे, फिर आपको कहीं बाहर भी जाने की जरूरत नहीं, हिल स्टेशन वगैरह पे आपका घर ही इतना सुंदर हो जाएगा, हरा भरा महकता हुआ। बस उसका ध्यान रखो, प्रकृति के साथ रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस मुझे आज आपको ये फूल शो कराने थे कि कितने सुंदर फूल खिले हैं। और कनेर के पौधे के बारे में दोस्तों पूरी जानकारी आपको वीडियोस में मैंने बहुत बार दे रखी है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आप एग्री भी करोगे। तो बस ये सुंदर सुंदर गार्डन दिखाते हुए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योर प्लांट।